हेलो दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस फोबिया पर स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करें उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, जब आमतौर पर हम कहते हैं कि भारत हमारा देश है और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों और भारत सरकार की नीतियों में हम भी बराबर के भागीदार हैं, तो उस वक्त हम खुद को भारत के नागरिक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक राष्ट्र उसके प्रति निष्ठा रखने वाले लोगों को कुछ शर्तों के साथ नागरिकता प्रदान करके उसे नागरिक का दर्जा देता है। नागरिकता जहां कुछ अधिकारों, सुरक्षा और विशेषाधिकारों को प्रदान करती है, वहीं यह धारकों के लिए कुछ कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्धारण भी करती है। दूसरे शब्दों में, नागरिकता हमें कुछ जिम्मेदारियों के साथ स्वतंत्रता प्रदान करती है। किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया होती है, जिसका उल्लेख वहाँ के संविधान में होता है। हमारे संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 में इससे संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। हालांकि इसमें नागरिकता से जुड़े अस्थायी एवं विस्तृत प्रावधान नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 11 संसद को अधिकार देता है कि वह नागरिकता से जुड़े मामलों को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाए। इसमें नागरिकता के अर्जन के साथ साथ समाप्ति से जुड़े विषय भी शामिल हैं। इस संबंध में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया। आइए इसके प्रावधानों को देखते हैं। इसमें नागरिकता प्राप्ति की 5 शर्तों का उल्लेख है। पहला, जन्म के आधार पर नागरिकता। भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1986 से पहले जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। हालांकि 1 जुलाई 1986 के बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के वक्त उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिक एवं शत्रु देश के बच्चों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। दूसरा, वंश के आधार पर नागरिकता। कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो, वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारतीय नागरिक हो। हालांकि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद देश के बाहर जन्मे व्यक्ति की नागरिकता के लिए जन्म के वक्त उसके माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। 3 दिसंबर 2004 के बाद देश के बाहर जन्मा व्यक्ति वंश के आधार पर नागरिकता का दावा नहीं कर सकता, बल्कि इसके लिए जन्म के 1 वर्ष के अंदर भारतीय काउंसुलेट में उसका पंजीकरण कराना होगा। तीसरा, पंजीकरण द्वारा नागरिकता। भारत सरकार आवेदन प्राप्त होने पर निम्न परिस्थितियों में विचार कर सकती है। यदि आवेदक आवेदन से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रहा हो, भारतीय मूल का व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर रहा हो, यदि आवेदक ने भारतीय नागरिक से विवाह किया है और आवेदन से ठीक पूर्व 7 वर्ष से देश में रह रहा है, यदि आवेदक भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे हैं। चौथा, प्राकृतिक रूप से नागरिकता। भारत सरकार आवेदन मिलने पर प्राकृतिक तौर पर नागरिकता दे सकती है यदि वह ऐसे देश से संबंधित न हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते। आवेदन की स्वीकृति के पश्चात वह तत्कालीन देश की नागरिकता को त्याग दे। भारत में रह रहा या भारत की सेवा में कार्यरत कोई व्यक्ति जो पिछले 15 वर्षों में से कम 11 वर्ष देश में रहा हो, साथ ही उसमें से आवेदन से ठीक पहले 12 माह तक भारत में रहा हो। हालांकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी को जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पूर्व भारत में रह रहे हैं को भारत की नागरिकता के लिए 15 वर्षों में से 11 की बजाय मात्र 5 वर्ष ही भारत में रहने की शर्त आरोपित करता है। क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा नागरिकता। विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित कर सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 3 आधारों पर नागरिकता समाप्त की जा सकती है। पहला, स्वैच्छिक त्याग। कोई भारतीय नागरिक अपनी इच्छा से नागरिकता त्याग सकता है। ऐसे में उसके नाबालिग बच्चे भी नागरिक नहीं रहेंगे, जबकि बच्चों की उम्र 18 वर्ष से अधिक होने पर वे प्रार्थना पत्र देकर नागरिक बन सकते हैं।
दूसरा, बर्खास्तगी द्वारा नागरिकता की समाप्ति। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। तीसरा, वंचित करने पर। यदि किसी भारतीय नागरिक ने फर्जी तरीके से नागरिकता ली हो, संविधान के प्रति अनादर जताया हो, युद्ध में शत्रु देश की मदद की हो, सामान्य तौर पर देश से बाहर 7 वर्ष रह रहा हो और देश के बाहर 2 वर्ष कैद में रहा हो, तो भारत सरकार उसे नागरिकता से वंचित कर देगी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।